नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 5 मार्च 2025 की सबसे ताजा और बड़ी खबरों में, जहां आपको देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। आज की खबरें बेहद खास हैं। राजनीति के बड़े फैसले, सरकारी योजनाएं, खेल की दुनिया की धमाकेदार अपडेट्स और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले एक मजेदार जीके सवाल। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर बी, इनसैट सी, आर्यभट्ट डी। रोहिणी सही जवाब देने वालों का नाम हम अपनी अगली वीडियो में लेंगे, तो जल्दी से कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको ये अपडेट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी दबाना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। महाकुंभ में 33 करोड़ श्रद्धालुओं के बावजूद अपराध मुक्त आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि महाकुंभ के दौरान 33 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद एक भी अपराध की घटना नहीं हुई। यह अद्भुत उपलब्धि राज्य की मजबूत कानून व्यवस्था और सशक्त सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ के दौरान पूर्व नियोजित सुरक्षा उपायों, स्थानीय पुलिस और नागरिक सहयोग के कारण इस प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। आयोजन में शामिल श्रद्धालुओं ने भी अपने सहयोग का प्रदर्शन किया। यह उदाहरण देश के बड़े आयोजनों में सुरक्षा की उत्कृष्टता को उजागर करता है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल की संसद में हंगामा, नेतन्याहू की आलोचना। इजराइल की संसद में हालिया हमलों की जांच की मांग पर तीखी बहस छिड़ गई। विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू की चुप्पी पर कड़ी आलोचना करते हुए उनके नेतृत्व में सुरक्षा नीतियों में कमी की ओर इशारा किया। संसद में उठे मुद्दों पर चर्चा ने स्थिति को गरमा दिया, जिससे नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। इस बहस में कई सांसदों ने मांग की कि अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। नेतन्याहू की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने से विपक्ष ने मजबूती से सवाल उठाए। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक। बिहार विधानसभा में प्रमुख राजनीतिक विवाद छिड़ गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखे आरोप लगाए। नीतीश ने हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर तेज बहस करते हुए कहा कि पिछली राजनीति में लालू यादव की भूमिका रही थी, जबकि विपक्ष के सदस्य वर्तमान स्थिति से अनजान हैं। इस विवाद ने विधानसभा में गर्म माहौल पैदा कर दिया है। विपक्षी दलों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण रखे, जिससे राजनीतिक माहौल में और भी तनाव बढ़ा है। यह स्थिति राज्य की राजनीति में गहरे विभाजन की ओर संकेत करती है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सर्बिया की संसद में विपक्ष का हंगामा। यूरोपीय देश सर्बिया की संसद में विपक्षी सांसदों ने भारी बवाल मचाया, जिसके चलते सत्र को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने सरकार की नीतियों और पारदर्शिता की कमी पर कड़ी आलोचना की। सांसदों ने जोर देकर कहा कि सत्तारूढ़ दल को जनता के हित में तुरंत सुधार लाने चाहिए। यह राजनीतिक उथल-पुथल सर्बिया में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक चेतावनी का काम कर रही है। विपक्ष की इस कार्रवाई से देश में राजनीतिक अस्थिरता और भविष्य में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने पर युवक ने परिवार की हत्या की। मध्य प्रदेश में एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के फैसले के विरोध में अपने माता-पिता और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। यह दर्दनाक घटना समाज में ऑनलाइन गेमिंग के प्रति बढ़ते तनाव और युवा मनोविज्ञान के मुद्दे को उजागर करती है। स्थानीय पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। इस घटना ने पारिवारिक संघर्षों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और डिजिटल मीडिया के प्रभावों पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। समाज में इस घटना ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि युवा पीढ़ी के लिए समय रहते समाधान और सहयोग कितना जरूरी है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्तनपान पर महत्वपूर्ण निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि स्तनपान केवल एक निजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह महिला के प्रजनन अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने आदेश दिया
कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्तनपान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस निर्णय ने महिला स्वास्थ्य और बच्चों के विकास के मुद्दे पर समाज में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ाएगा। इस फैसले से सरकारी नीतियों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रयान-3 को मिलेगा नया पड़ोसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एथेना लैंडर 6 मार्च को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा, जिससे इसरो के चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को नया पड़ोसी मिलेगा। यह कदम अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रयोग से चंद्रमा की सतह के अध्ययन में नई जानकारियां प्राप्त होंगी और अंतरिक्ष मिशन में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। यह प्रोजेक्ट भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को विश्व स्तर पर उभारने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब्बू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में हंगामा। महाराष्ट्र विधानमंडल में सपा नेता अब्बू आजमी के विवादास्पद बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आजमी ने अपने बयान में औरंगजेब की तारीफ की, जिससे सत्तारूढ़ महायुति के सदस्यों ने उन्हें विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। इस बयान ने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक उत्तेजनाएं बढ़ा दी हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर कड़ी निंदा की और न्यायिक जांच का आग्रह किया। इस घटना ने राज्य की राजनीति में नए विवादों और संगठनात्मक बदलावों की संभावना को भी जन्म दिया है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह का सुरक्षा पर बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट किया कि भारत को नई तरह की जंग के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि दुश्मन अब पारंपरिक हथियारों के अलावा हाइब्रिड युद्ध नीति, साइबर हमलों और अंतरिक्ष आधारित जासूसी जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इस बयान ने सुरक्षा जगत में नए खतरों और चुनौतियों को उजागर किया है। विशेषज्ञों ने इस दिशा में और कड़े रक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। यह बयान भारतीय रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती आएगी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की फाइनल में एंट्री। भारत ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया है। कप्तान रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और टीम की सामूहिक जीत ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। मैच में दिखाए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट ने एक बार फिर अपनी विश्व स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन किया। दर्शकों और विशेषज्ञों ने टीम की तारीफ की है, जिससे देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई है। यह जीत भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और आने वाले मैचों में नई उम्मीद जगाएगी। और अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।